सो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए आप देखिए बड़े गौर से यहां पे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए, यही तो मैंने कहा ना डेफिनेशन में, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट एनी कंडक्शन। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, आई मीन द पोलराइजेशन। तो यहां हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पोलराइजेशन के बारे में। ये पोलराइजेशन है क्या? इधर देखिए बेटा आप गौर से, ये पोलराइजेशन क्या है इधर। पूरे गौर से आप यहां समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोलराइजेशन क्या है इधर। पोलराइजेशन क्या है? जब हम एक डाइलेक्ट्रिक, मैं दोनों चीजें आपको डिस्कस करता हूं। मैं पहले डिस्कस करता हूं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए बेटा, जब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो यहां बना है दो शीट्स के बीच में, वन शीट इज पॉजिटिवली चार्जड, अनदर शीट इज नेगेटिवली चार्जड। इधर आप यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक? तो हम उस फील्ड का नाम रखेंगे, जो इधर असल में फील्ड बनता है इन दो प्लेट्स के बीच में, उसका नाम रखा जाएगा ईओ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहां पे क्या होगा? जब आप इस फील्ड में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, कोई ऐसा मटेरियल जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होगा। तो जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइलेक्ट्रिक इधर रखेंगे, तो आपको पता है पोलर डाइलेक्ट्रिक में किन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है? पोलर मॉलिक्यूल्स। उन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है? उन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी डाइपोल है। तो अगर हम इसको बेटा, अगर हम इस डाई इलेक्ट्रिक को विदाउट फील्ड देखते, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक कैसा होगा? इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, जब आप एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक लेंगे, इसमें जो भी मॉलिक्यूल होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। शाबाश, कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हर एक मॉलिक्यूल ऐसे होगा, पोलर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड। बट होगा क्या बेटा? in absence of electrical field, these polar molecules have some dipole moment, but they are randomly aligned. इन dipole moment की कोई particular direction नहीं है। कब? जब आपने इधर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया। जब आपने इसी डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक। जब आप इसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को उठाकर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल फील्ड के सब यूनिट में कि जब एक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर अप्लाई होता है टॉर्क। टॉर्क का काम होता है कि वो इस डाइपोल को अलाइन कर दे। तो क्या होगा? जब आप इसको रखेंगे, तो इसमें जितने भी डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक, अलाइन कैसे हो जाएंगे? ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज दे विल अलाइन अलोंग द फील्ड। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा ना आपने? वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, और वो टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जब ये थीटा फिर जीरो बनता है, टॉर्क जीरो बनता है।
थीटा 0 होने का मतलब है अब ये अलाइन हो गया। ये डायपोल ऐसे था, तो टॉर्क ने इसको घुमाया 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 और अलाइन कर दिया। ठीक है, तो अलाइन हो गया, फिर इस पे टॉर्क अप्लाई नहीं होते। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस डाई इलेक्ट्रिक पोलर डाई इलेक्ट्रिक में जितने भी डाइपोल्स है वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलाइन। इसी को हम कहते हैं दैट द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हैज बीन पोलराइज्ड। ठीक है, यू कैन से इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स polarization means alignment of dipoles along a particular direction. And what is that direction? That direction is along the electrical field. अब इससे होगा क्या बेटा? देखिए गौर से, इससे क्या होगा? आप देख रहे हैं एक एंड पर नेगेटिव एंड बन गए हर एक मॉलिक्यूल का, और इसके दूसरा एंड जो है उस पर पॉजिटिव आ गया। यानी हम कह सकते हैं इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये नेगेटिव एंड बन गया, इसकी डेंसिटी बन गई माइनस सिग्मा आई, इसकी डेंसिटी बन गई प्लस सिग्मा आई, यानी इंड्यूस्ड। उससे क्या होगा? अब होगा क्या बेटा? बड़े गौर से आप ये बात समझिएगा। जब ये वाला एंड पॉजिटिव बन गया, क्या बन गया? जब ये वाला एंड क्या बन गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला एंड क्या बन गया? नेगेटिव। उससे होगा क्या? इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक दूसरा फील्ड सेटअप होता जाएगा, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या होगा उधर? उधर दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जब हम देखेंगे वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, जब हम देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये बन गई। ठीक है, तो होगा क्या बेटा? होगा क्या बेटा? होगा ये कि जो अब रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इन दो का क्या होगा? वो इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों? पहले इधर पूरा देखिए, ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे इधर कि अगर ये है प्लेट एक, ये एक प्लेट है, ये इधर दूसरा प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, बीच में कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां सेटअप हो गया। ठीक, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम आपने रखा ओरिजिनल। पूरे रीजन में वो फील्ड है। अब आपने क्या किया? आपने अब काम ये किया कि आपने इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस रीजन में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। क्या डाला बेटा आपने उधर? आपने उधर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे डाला, ऐसे। ठीक, तो इस ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चूंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चूंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था, मान लो ये इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हुआ? इसमें जो अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो डाइपोल्स थे, वो डाइपोल्स अलाइन हो गए। अलाइन ऐसे हो गए कि इस फेस पर नेगेटिव एंड रह गया और इस फेस पर उस मॉलिक्यूल का, ये नहीं यहां से यहां तक एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं, जो वाला मॉलिक्यूल इधर है उसको इस साइड से नेगेटिव है और जो वाला मॉलिक्यूल इधर है उसको इस साइड से पॉजिटिव है। यानी हम कहेंगे इस डाइलेक्ट्रिक का ये वाला फेस नेगेटिव बन गया, ये वाला फेस पॉजिटिव बन गया। ये डिब्बा है डाइलेक्ट्रिक, तो इस डिब्बे के अंदर दूसरा फील्ड सेटअप हो गया, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फील्ड। ऑलरेडी कौन सा फील्ड इधर था? ओरिजिनल फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये थी। अब जो मटेरियल उधर रखा गया, इस मटेरियल के अंदर तो एक तो ओरिजिनल फील्ड है, और उस मटेरियल के अंदर इंडक्शन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया बेटा? उसमें पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया? पोलराइजेशन की वजह से उधर एक दूसरा फील्ड बन गया, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जो रिजल्टेंट फील्ड इधर बन गया वो बन गया ना ओरिजिनल फील्ड
minus. Why? Because the two fields are acting in opposite directions. ठीक है? So when the two fields are in opposite directions, the resultant electrical field in the space where there is a dielectric material, अगर पूरी स्पेस में dielectric material है तो resultant field उधर बन गया E naught minus EI. E naught आपका original field है when there is no dielectric. EI आपका induced field उधर बन गया. ठीक है? सो अगर अब हम देखेंगे हुआ क्या इस रीजन में, अगर पहले इधर फील्ड था 10 यूनिट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद 8 ही हो गया, तो अब क्या डाइलेक्ट्रिक करता है, वो पोलराइजेशन की इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल फील्ड को वीक कर देता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. So what actually dielectric has done, it has reduced the value of electrical field, and this property of reducing the original field is what we called as dielectric property. What is dielectric property? The ability of reducing the original field. Original field का value कम करना, उसी को हम बेटा कहते हैं dielectric property. ठीक, नेक्स्ट में हम नॉन पोलर्स का डिस्कस करेंगे.